नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो कि ये हमारा जो क्वेश्चन था वो होमवर्क का था, ठीक है। जो कि आप लोगों ने सही से इसका आंसर भी नहीं किया हुआ है, तो इसका मैं कुछ तरीका बताऊंगा। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और बेसिक से क्या इसको रिपीट करके लिखने का भी तरीका होता है। वो सभी चीज़ हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे हम लोग थोड़ा देर में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जितने भी साथी हैं फटाफट सभी जुड़ जाइए, और आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट है, जो भी साथी नया है वो भी जान लीजिए, ठीक है। और नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम पूरा कंप्लीट है। उस तरह से 50वां पार्ट है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 49 वीडियो कंप्लीट किया है। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क देखेंगे बाद में, पहले हम लोग कर लेते हैं आज की क्वेश्चन। संख्या इतना को, क्वेश्चन क्या देखिएगा, संख्या इतना को P/Q के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। संख्या जो है वो हमारा 0.335 है, और इस पे बार दिया हुआ है। इसको P/Q के रूप में बदलना है। सबसे पहली बात हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको हम लिखेंगे किस तरीक़ा से। जो नंबर है टोटल आप लोग लिख दीजिए। 335 है तो 335 को लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें घटा देंगे। अब क्या घटाएंगे तो वो गौर कीजिएगा। जिस पे बार नहीं है उस नंबर को घटा देंगे। जैसे 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा दिए हैं, बटा हो जाएगा। दशमलव के बटा के लिए देखेंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, और जितना पे बार नहीं है उतना 0 देंगे। यही मेरा आंसर होगा। सबसे पहला बात, इसको बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते हैं। वो कैसे, तो आप लोग देखिए कि नीचे में 990 आना चाहिए। इसका आधा आना चाहिए। अगर 2 से भी कटेगा तो 900 है, हो नहीं सकता। 895 हो नहीं सकता है, 995 हो नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कट रहा है ये भी, लेकिन नहीं काटा गया है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग घटा लीजिए तो हमारा भी जो आंसर आ जाएगा 332 डिवाइडेड बाय 990। कटेगा तो काटेंगे, लेकिन ऑप्शन बिना काटे दिए हुए हैं, तो हम लोग भी इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो कमेंट करके पूछे। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपना 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इतना को P/Q, ये P है, P/Q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। करते हैं, चलिए। कितना है 123.47, और बार दिया हुआ है 7 पे। बार किस पे दिया हुआ है, तो हमें जो बार दिया हुआ है वो 7 पे दिया हुआ है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इसको देखिए, लिखने का तरीका आप लोग को हम ये भी सिखाए हैं कि अगर इस पे क्या है, बार या दशमलव के पहले ना फुल नंबर है ना, तो इसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए। आप प्लस कर दीजिए 0.47, और इस पे बार है तो हमारा बार मतलब इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन जैसे ही ऐसे सॉल्व करेंगे फिर हमें पूर्णांक तोड़ने का झंझट हो जाएगा। तो हम इस तरीक़ा से अभी नहीं लिखेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कहाँ पे हम किस तरीक़ा का यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या कि जो आप लोग को बेसिक तरीक़ा से समझाए हैं, टोटल नंबर लिख लीजिए। घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। बार किस पे नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे कि बार हमारा इस पूरे नंबर पे नहीं है। जब पूरे नंबर पे बार नहीं है तो घट जाएगा हमारा कितना, 123 फिर 4, ये घट जाएगा। ये नहीं कि दशमलव दे के घटाना है, जिस जैसा था वैसा हमें इसको घटा देना। 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4 हम लोग घटा देंगे। बटा क्या करेंगे, बटा करेंगे। अब बटा के लिए हमेशा देखेंगे दशमलव के बाद का कहानी। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, और दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार नहीं है उतना हम 0 देंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार नहीं है उतना हम लोग 0 दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए और आंसर होगा। तो ये भी हमें हमेशा अप्लाई एक चीज़ कर रहा है कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे आसान तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। जैसे ही ये वाला यूज करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मानिए 123 हो जाता। अब प्लस इसको फिर क्या लिखते हैं, आप लोग को जो सिखाए हैं 47 में से 4 घटा के बटा 9 और 0, फिर 123 कीजिए और फिर लिखिए इसको 43/90। इतना करने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। फिर इसमें पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन
यहाँ पे अप्लाई, जब जोड़ घटा का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। जब जोड़ घटा होगा तब हम इसका यूज करके निकालेंगे तो आसान होगा। लेकिन जब इसका बात आए तो इस तरीका से बनाना है, ठीक है। हम इस तरीका का भी नहीं बोल रहे हैं बनाने के लिए भी, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि जोड़ घटा में, फिर जोड़ घटा में ये करने से अच्छा रहेगा ये करेंगे, ठीक है। दोनों आसान है, लेकिन दोनों के लिए अपना अपना दोनों का बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करें, इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पे है 4, 4 में से 7 गया तो हमारा आ जाएगा 3, 3 इधर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा, फिर हमारा 1 ही हो जाएगा, ये सब में 1 ही आ जाएगा ना, 4 1 बटा नीचे में क्या है 90। अब देख लीजिए कटेगा तो नहीं, 3 4 7 नहीं कटेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप लोगों के सामने आंसर है कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 5.7 पे बार दिया हुआ है, इतना को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। हमारा क्वेश्चन है 5.7 और 7 पे बार दिया है, P बटा Q के रूप में बदलना है तो 5 प्लस नहीं करेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? जो नंबर है टोटल नंबर लिख दीजिए, माइनस क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है। तो 5 पे बार नहीं है तो 5 को माइनस कर देंगे। बटा क्या हो जाएगा? बटा के लिए दशमलव के बाद देखेंगे कितना, 1 पे बार है तो 1 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52/9। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 52/9 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, ठीक है। सभी साथी जिस प्रकार से आप लोग आंसर का जो भी होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं उसका रिप्लाई करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें बोला है जहाँ x y सह अभाज्य संख्या है तो x प्लस y का मान, x प्लस y का मान बोला है, ठीक है। तो x प्लस y का सहअभाज्य कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब इसे p, जब P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो फिर उसको काट देंगे। ऐसा मानिए हम 0.3 ही दे दिए, इसको P बटा Q के रूप में इस पर बार दे दिए, और इसको जब P बटा Q के रूप में बदलेंगे 3 ये हो जाएगा। ये नहीं कि अब इसी को घट, ये आप बोला है x प्लस y, इसका मान x इसका मान y है तो जो इसी को जोड़ देंगे, नहीं। इसको सहअभाज्य संख्या मतलब इसको पूरा काट लेना है। जैसे कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कटता तो छोड़ देते हैं, तब जाके हम 3 1 4 आंसर करेंगे। इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप लोगों को छोटा सा समझा दिए, अब इसमें समझाते हैं। हमें दिया हुआ कितना है 0.372 और 72 पे बार दिया हुआ, इसका जो मान है x बटा y है। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बताएं, जो नंबर है टोटल लिख लीजिए, कितना है 372। घटाएंगे कितना? जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे। 3 पे हमारा बार नहीं है तो 3 को घटा लेंगे। रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग भी बोलते हैं बार भी बोलते हैं, जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा? अगर हम बटा की बात करें तो बटा के लिए दशमलव के बाद का देखते हैं, ये सभी चीज़ पता होना चाहिए। जितना पे बार है उतना 9 देंगे। 2 नंबर पे बार था तो 2 को 9, और 1 नंबर पे बार नहीं है दशमलव के बाद तो 1 0 दे देंगे। अब इसको घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 303 घटाएंगे तो 369 हो जाएगा ना, बटा हो जाएगा हमारा 990। कितना हो जाएगा? 369 बटा 990। एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये कटने वाला है। कैसे? देखिए, इससे 9 से तो कट ही जाएगा, ये भी 6 9 और 9 मतलब 9 से ये कट रहा है। तो चलिए इसको काट लेते हैं और आंसर टिक कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन वाला सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। तो काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 का 9, इसको काटेंगे तो 9 का 9, 9 का 9 और 0, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 41, मतलब ये 110। ये हमारा क्या हो गया? एक क्वेश्चन बोला यही जो है वो x बटा y है, हमें तो x बटा y नहीं, हमें x प्लस y चाहिए। तो ये सहअभाज्य संख्या भी देख सकते हैं कटेगा नहीं, तो मतलब हमें चाहिए 41 प्लस 110। 41 में 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 151। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 151 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला में ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्लियर है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम होमवर्क का प्रश्न अब कर लेते हैं।
आज का जो हमारा होमवर्क का प्रश्न है वो हमारा ये है, ठीक है। आप लोगों को हम दिए भी थे ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में सॉल्व करने के लिए। जिस भी साथी ने ये होमवर्क को किया है बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसा नहीं है कि सही ही रिप्लाई करना, जैसा आप लोग से बन रहा है। अगर गलत कोई क्वेश्चन बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो तरीका से बनाए वो तरीका आंसर कीजिए, फिर उसका सही तरीका हम बता देंगे, तो वहाँ से आप लोग का क्लियर होगा। ये नहीं डरना है कि नहीं बनाएंगे नहीं, लेकिन इसका आंसर कुछ बच्चा सही भी आंसर किया, कुछ गलत भी किया है, हो सकता है। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक अप्लाई होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है 326.786 है, तीनों पे बार है। घटा 10.193 और यहाँ पे बार किस पे है, सिर्फ 3 पे है। सबसे पहला देखिए एक तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का, इसी से बेसिक भी बनता है। ये कि बेसिक में P/Q के रूप बदलेंगे। अगर P/Q के रूप में बदल के बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा, क्योंकि बनाने का है ही नहीं। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको लिखे कैसे, कितना बार रिपीट करें, कितना बार करें जिससे आंसर मिले, तो हम तरीका तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखेंगे, ऑप्शन में एसएससी के लेवल पे जो आता है ऐसा क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें ग्रुप डी का लेवल पे नहीं दिया हुआ, जबकि समझ सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें देखेंगे दशमलव के बाद जो है कितना, मतलब कितना अंक पे बार है, 3 अंक पे है। सबसे पहला ये काम करना है। ऑप्शन नहीं मिले तो फिर हम लोग दूसरा कुछ अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, दशमलव के बाद इसमें कितना अंक पे बार है, 3 अंक पे है। और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक पे बार है, 1 अंक पे है। तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 अंक पे बार होगा। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, 3 अंक पे बार होगा। तो इसमें भी 3 अंक पे बार है, देख सकते हैं। जबकि अगर आप लोग एसएससी का क्वेश्चन करते तो अभी तक आंसर टिक हो गया रहता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया। जबकि अब बताइए ग्रुप डी का लेवल है, तीनों पे बार है, यहाँ भी तीनों पे बार है, यहाँ भी तीनों पे बार है, यहाँ भी तीनों पे बार है। मतलब ये वाला ट्रिक फैल गया। ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि सब दशमलव के बाद देखिए किस में ऐसा संख्या ज़्यादा है जिस पे बार नहीं है। इसमें तो एको संख्या ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं है। हाँ, इसमें 2 संख्या ऐसा है जिस पे बार नहीं है। तो अब वही आंसर होगा दशमलव के बाद जिसमें 2 संख्या पे बार नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी 2 संख्या पे बार नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। दोनों का दोनों स्टेप हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। इसीलिए बोलते हैं बच्चा को तैयार सभी चीज़ के होना चाहिए। यानी कि अब एसएससी का क्वेश्चन हम बन गए, टॉप कर गए बना के क्वेश्चन, तो फिर गलत है। आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो एसएससी का जो भी तैयारी करता है, रेलवे का, तो सभी चीज़ पता होता है उसे कि हाँ ये अगर दोनों स्टेप फेल किया तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला कहानी, जितना एलसीएम आया है ना, तो उतना बार इसको रिपीट कीजिए। आसान तरीका ही है, लेकिन जो आप लोगों को दोनों स्टेप बताया आंसर तो उसी पे आ जाता, आंसर हमारा आ जाता उसी पे आंसर। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर हमें अपना तरीका जो है उसके लिए उस तरीका से तो सॉल्व करना है ही, ठीक है। तो लिख दीजिए कितना एलसीएम आया है, 3 आया है ना एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो लिख दीजिए, रिपीट कीजिए जो भी है 326, तो 326 दशमलव, या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, 3 बार इसको लिख दीजिए। 7 8 6 तीनों रिपीट होगा, 7 8 6 7 8 6। इसके बाद भी लिखते हैं 3 अंक, लेकिन वो चीज़ अभी आप लोगों को हम नहीं सिखाएंगे उतना बड़ा। इसके बाद भी 3 अंक लिखते हैं, ठीक है। अब घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे। कितना है, 10 दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। इसके बाद 19 तो है ही, मतलब 1 9, 1 9 तो हमारा लिखाएगा ही, 1 और 9। रिपीट क्या, 3 है ना, तो 3 को लिख दीजिए इतना बार। तो 3 3 3 3 3 3। अब आंसर हमारा 3 इतना में ही आ जाएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं तो ये चीज़ होना चाहिए। 3 यहाँ घटाएंगे तो 5, यहाँ घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 8 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लिए, 1 पैसा जब लेंगे तो हो जाएगा 18 में से 9 गया तो 9, ये बच गया हमारा 6, 6 में से 1 गया तो 5 दशमलव। यहाँ क्या जाएगा 6 1 और 3। अब यहाँ से आप लोग देखिए रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट जो है कौन, 316 है दशमलव 5। रिपीट कौन सा हो रहा है, आप लोगों को बताएं 2 नंबर तो ऐसे ही आएगा, तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेकंड स्टेप जो सिखाए थे। रिपीट देखिए इसके बाद ये होगा 3 4 5 3 4 5, मतलब रिपीट जो हो रहा है वो हमारा 3 4 और 5 रिपीट हो रहा है। तो इस पर बार लगा देंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, पहला ऑप्शन में है नहीं, 5 7 5 पे है, 3 4 5 में इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत। 3 4 5 देखिए इसमें है, उसके पहले 5 9, उसके पहले अरे 6 5 कितना आ गया 6 5, ये 5 9 3 4 5, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। लेकिन अभी तक जितना भी देखा गया लगभग एग्जाम में इस दोनों
स्टेप पे आंसर आ जाता है। फिर इस दोनों स्टेप पे आंसर अगर नहीं आए, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं आया, तो फिर इस स्टेप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्टेप था, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। फिर भी स्टेप क्लियर नहीं हो आप लोगों को तो हमें बताइएगा। स्टेप वाइज अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि चारों ऑप्शन मैच करे, जैसे हाँ इस क्वेश्चन में कर रहा है, तो इस स्टेप के थ्रू कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो सभी चीज़ पता होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को जो हम तरीका सिखाए हैं उसी पे आंसर मिलेगा। एलसीएम लेंगे 3 अंक पे बार, सब जो रहेगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे सभी में था, तो यहाँ पे तो सभी में था, तो आप लोगों को तरीका भी हम ज़बरदस्त बताए हैं। एक विद्यार्थी ने इसका सी आंसर दिया, बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है, वो आप सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा चैनल बाय चैनल बौखना नहीं है, कहीं एक जगह मतलब अच्छे से अस्थिर से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, चाहे मेरे चैनल पे हो या कहीं भी। ऐसा नहीं कि मेरे पे ही रहना है, कहीं भी जो आप लोगों को सही लगता है वहाँ पे हो जाइए और उसी का वीडियो देखिए, उसी को फॉलो कीजिए। उस प्रकार से आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा आरआरबी जेई में भी हुआ था सिलेक्शन, प्री निकला था, मेंस नहीं निकला था। प्री निकला था, मेंस में बहुत कम नंबर से रह गए थे, लेकिन आरआरबी एएलपी में तो फाइनली हो ही गया, ठीक है। लेकिन उसमें आरआरबी जेई का प्री निकला था। तो मैथ में मेरा पूरा का पूरा स्कोर था, इसमें भी CBT1 में, इसमें आरआरबी जेई में। और एएलपी की बात करें तो उसमें CBT1 CBT2 मैथ में तो पूरा पूरा स्कोर था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन गलती हुआ तो उसके कारण मेरा नंबर कटा फिर बढ़ा, तो वो तो आप लोगों को पता है नंबर क्वेश्चन गलती के कारण क्या क्या होता है, लोचा, ठीक है, वो सब बात अलग है। लेकिन हाँ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई एक चैनल को फॉलो कीजिए। मैथ के लिए हो गया, रीजनिंग के लिए फिर आप लोग दूसरे के पास जा सकते हैं, या फिर हमें बताइएगा तो हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन है कि अभी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। आप लोग अगर कमेंट सब मिलकर बोलिएगा तो। चलिए कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इतना को P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। बाकी बात को क्या बोला है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। टाइम सेकंड का महत्व होता है एग्जाम में, जो एग्ज़ाम दिया है उसे पता होता है। इसलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए। ऐसा नहीं कि हम इससे जो भी एग्ज़ाम पास कर चुका है या फिर जो बहुत बार फेल भी हुआ उससे भी आप ले सकते हैं, उसके पास भी बहुत अनुभव होता है। जो फ्रेशर हो उससे अनुभव मत लीजिए, ठीक है, बहुत फंस जाइएगा फिर, क्योंकि वो खुद फ्रेशर, आप खुद फ्रेशर हैं, फिर क्या फ़ायदा। अब चलिए इसे P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बताएं जो नंबर है वो नंबर लिख दीजिए 4142। घटा देंगे क्या, जिस पे बार नहीं है, तो 4 पे बार नहीं है तो 4 को घटाएंगे। अब बटा क्या कर देंगे, बटा कर देंगे जितना पे बार है उतना 9। 3 नंबर पे बार है तो 3 गुना 1 2 और 3। चलिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो 42 में से 4 गया तो 38, मतलब 41 सौ कितना हो जाएगा 38। और नीचे में जो हमारा हो जाएगा 9 9 9 कटेगा, देख लेते हैं। 8 3 11 1 12 4 16 नहीं कटेगा, या नहीं कटेगा बिल्कुल, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 4138/999, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग नहीं जानते कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं तो जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये 49 वीडियो अभी तक हो चुका है, ये 50वां है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ। अभी हमारा फ्रैक्शन का जो है भिन्न चैप्टर का ये तीसरा पार्ट चल रहा है। पीछे का भी 2 क्लास आप लोग नहीं देखें, जाके देखिए। एक एक चीज़ हम बेसिक से समझाते हैं, जो पहले से विद्यार्थी आप लोग चाहें तो उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 29। इतना को A/B है, इतना बराबर A/B है और A और B का महत्तम समावर्तक 1 है। महत्तम समावर्तक 1 बोले या फिर ये चीज़ बोले कि सहअभाज्य संख्या एक ही बात है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या वैसा ही संख्या होता है जिसका HCF 1 हो। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बोला है, बस इसका मतलब समझिए कि काटने बोल रहा है। HCF 1 का मतलब उसको काटना है, क्या करना है, उसको काटना है, भाग करना है। तो है 0.7245। बार किस पे दिया है, 4 और 5 पे बार दिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बता चुके हैं, जो नंबर है टोटल लिख लीजिए 7245। माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करते हैं जिस पे बार नहीं हो उस नंबर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। जिस पे बार नहीं है, तो बार तो 72 पे नहीं है तो 72 को माइनस कर लेंगे। बटा क्या देंगे, बटा के लिए जो हम देते हैं वो देखते हैं कितना संख्या पे बार है। 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9 देंगे, और दशमलव बाद 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 को हम 0 भी दे देंगे। अब चलिए घटा लीजिए, 7245 में 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 14 में से 7 गया तो 7। हाँ ठीक है, इधर हमारा हो जाएगा 1, इधर 7, कितना हो गया, यहाँ भी आ जा
इतना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9,900। ये तो हो गया। लेकिन हम ये देखेंगे क्या कट भी रहा है किसी संख्या से, क्योंकि हमें HCF हर हाल में एक चाहिए दोनों का, मतलब ये ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा छोड़ दिए, इसका मान अगर मानिए A/B दिया हुआ है तो हम इसमें इसको घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला HCF एक होना चाहिए। मतलब इसको पहले हम सिंप्लीफाई काटेंगे। चलिए काट लेते हैं। जैसे काटेंगे 9 से कटेगा 7 7 14 या 14 4 18, बिल्कुल हमारा कट जाएगा। तो 9 8 72 नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 9 7 63 लग जाएगा। कितना 9 7 63, 63 जब लगा दिए तो बचा कितना है पे 8 बचा, और 7 87, 9 9 81, 9 7 63। यहाँ काटेंगे 9 का 9 9 का 9 00। अब तो हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि ये 11 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 7 14 नहीं कटेगा 11 से भी। तो हमारा जो आ गया वो आ गया 797। कितना आ गया 797/1100, यही आ गया। अब इसी का मान क्वेश्चन में बोला है, ये जो हमारा है वो A/B है। क्या है ये जो हमारा इतना का मान दिया हुआ है वो हमें A/B दिया है। तो A/B, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमारा B का डिनोट कर रहा है, ये A को डिनोट कर रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि B - A आप बताइए, तो B का मान है 1100। एग्जाम में सब लिखना थोड़ी है, यहीं पे घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1100 में माइनस कर देंगे 797। कितना 797, ये आंसर होगा। अब घटाने का भी तरीका है, इसको 797 नहीं 800 समझिए। तो 8 1100 में 800 हो गया, कितना हो गया 300, बस 300। लेकिन यहाँ पे 3 अधिक था, तो 3 अधिक 303 कर देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 303 हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए और पूछिए। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जो दिक्कत हो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बने उसे भी टाइप कीजिए। हम कोशिश करेंगे आप लोग का जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने का। क्वेश्चन है, यदि इतना को भिन्न के रूप में न्यूनतम पदों में लिखा जाता है तो उस भिन्न के अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर सेम वही चीज़ है, पिछला क्वेश्चन ही है। न्यूनतम मतलब HCF एक होना चाहिए, काट के हम न्यूनतम बनाएंगे इसको भिन्न को 0.0216। इस पे बार है, इस तीनों पे क्या बताएं, जो नंबर है टोटल लिख लीजिए। जिस पे बार नहीं है घटा देंगे, तो एक सिर्फ 0 पे बार नहीं है तो नहीं घटाएंगे, कुछ छोड़ देते हैं। बटा क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये कटेगा हमारा 9 से। क्यों, 6 2 8 1 9, बिल्कुल 9 से कट रहा है। चलिए 9 का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 दूना 18, 9 चौके 36। इसको अगर हम काटे हैं 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 0। फिर हमारा देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 555 हो गया। कितना आ गया ये 555। और कटेगा क्या ये 5 5 10 5 15, 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 का 3, 3 अठे 24, 3 पचे 15। कितना हो गया 185। मतलब काट पीट के जो आया वो 4/185 आया। हमें क्वेश्चन में बोला है हर और अंश का अंतर, हर और अंश का अंतर, हर और अंश का जो अंतर है वो डिफरेंस, वो जो हमारा है वो 181 है। कितना है 181, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 181। 26 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप लोगों को हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। टोटल इसमें कम ही क्वेश्चन है, टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन है, तो उतना हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसा भी आप लोगों का डिमांड रहेगा उस चैप्टर को हम बहुत ही आसान वे में फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं ज़रूर शेयर करें सभी मित्रों के साथ। अब चलिए 31 नंबर है, इतना को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हमारा है 0.12 और 12 पे बार है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या बोले, जो नंबर है टोटल लिख देना है, और जितना नंबर पे बार है उतना 9 देंगे, और जितना पे बार नहीं है उतना 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, काट लीजिए। 3 तिया 9, इसको काटेंगे 3 तिया 9, अबे यार 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ये जगह 3 तिया 9 और 3 तिया 9, मतलब इसका जो हो गया वो 4/33 आ गया। 4/33 आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या होमवर्क के तौर पे दे दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए काफ़ी। चलिए होमवर्क के तौर पे है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिस प्रकार से पीछे का क्वेश्चन आप लोग गलत सही जिस प्रकार से भी किए, जैसा समझ में ऐसा किए, हम फिर उसका सॉल्यूशन करवाए, सेम उसी तरीक़ा से फिर आप लोग इसका होमवर्क है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर गलत हो सही हो तो अलग बड़ी बात नहीं है कि गलत हो गया सही होगा, सीखना है पहले, कमेंट तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे जहाँ भी आप लोगों को डाउट होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।